तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 को क्वेश्चन करने से पहले आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, इसका फिगर बनाओ और सॉल्व करो और आंसर निकालो अपना। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद मैच करो कि सही है या गलत है आपका। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ के सॉल्व करवाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? दी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। अब आगे पढ़ेंगे। ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। पहली बार में तो शायद आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि इसमें करना है क्या, और जिसको समझ में आ गया होगा सियाणे तो समझ लो आप तो इंटेलिजेंट हो यार। तो देखो दोबारा पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रीड करेंगे क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन में। और देखो क्वेश्चन 4 को मेरे कराने से पहले मैं चाहता हूँ आप इसको खुद से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन आपके सामने है और इसको सॉल्व करो, फिगर बनाओ और आंसर लिख लो अपना। ठीक है, जितना आ रहा है उतना कर लो। उसके बाद फिर मेरी वीडियो को देखो और मैच करो कि आप कितने सही हो कितने गलत। ठीक है, और इससे आपको जल्दी मैथ समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को शुरू। कैसे करेंगे? द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। अब आपको थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं आया होगा, लेकिन सबसे पहली बात उन्होंने बोल दी एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होगा। ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मतलब दो टावर है, टावर के टॉप से, ये टावर का टॉप हो गया, और पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो कोई ग्राउंड पे पॉइंट है जो 30 मीटर दूर है, अभी मतलब दूर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट, टावर का ये फुट है, तो ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। यहाँ से ये जो दूरी है ना, ये कितनी मीटर की दूरी है? 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। उसके बाद इज 30 डिग्री, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इन दोनों में जो एंगल बनना है वो कितना डिग्री बनना है? 30 डिग्री बनना है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है? फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो पॉइंट के नाम दे देते हैं ए, बी, और इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। अब देखो इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो सामने वाला क्या परपेंडिकुलर है, और ये अपना क्या है? बेस है। तो हम जानते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में रहता है? टेन थीटा में रहता है। तो P परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, ये लिख दो H। बेस कितना है? पी बी, ये लिख दो 30। और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, लिख दिया। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 H/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे समझो, 30 बन जाए 30, तो H तो यहाँ रह जाएगा, 30 बन जाए 30 और √3 इसके नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा घुमा के लिख दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब नीचे ये √3 है, रूट में तो रखते नहीं है तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 और सॉल्व करेंगे इसको। 30 √3 का √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, इससे इसको कर देंगे डिवाइड, तो 10√3 मीटर। तो लिख देंगे एंडिंग में क्या? हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपने मुझसे पहले ही कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको कर लो, नोट कर लो। ठीक है।